ये कुछ सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थल रूप हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये अपरदन से बनने वाले स्थल रूप हैं कुछ, और निक्षेपण से बनने वाले स्थल रूप। अपरदन में कोस्टल क्लिफ, क्लिफ का मतलब ये होता है ऊंची खड़ी चट्टान। जब सागरीय लहरें आती हैं तो ये चट्टान का मुलायम भाग होता है। सागरीय लहरें मुलायम भाग को काट देती हैं, कठोर भाग को नहीं काट पाती हैं। ज्वार जब आता है तो ये सागरीय जल का स्तर बढ़कर यहाँ तक पहुँच जाता है, तो ये भाग कट जाता है और निम्न ज्वार की स्थिति में सागरीय जल अपने पुनः जो निम्न स्तर है उस पर वापस आ जाता है। तो ये खड़ी हुए तट का निर्माण होता है। ये खड़ा हुआ जो तट है, ये जो तट, इसको कहते हैं कोस्टल क्लिफ। कोस्टल क्लिफ सागरीय जल के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। कोस्टल केब, इसमें भी सागरीय तरंगे इधर से और दोनों ओर से जो विपरीत दिशाओं सागरीय तरंगे कठोर चट्टान के भाग को ना काटकर मुलायम चट्टान के भाग को काट देती हैं। तो ये केब का निर्माण होता है, इसको कोस्टल केब कहते हैं या आर्च भी कहते हैं। यानी अपरदन से निर्मित स्थल रूप सागरीय जल के अपरदन से, सागरीय जल के अपरदन से कोस्टल क्लिफ, कोस्टल केब, स्टेक, लगभग सेम प्रोसेस होता है। ये कठोर चट्टान को नहीं काट पाते हैं सागरीय जल की तरंगें, ये मुलायम स्थान की चट्टानें काट देती हैं और यहाँ एक स्तंभ की तरह खड़ा रहता है चट्टान, इसको कहते हैं स्टेक। यानी कोस्टल क्लिफ, कोस्टल केब, स्टेक। कोब, कोब में भी सेम प्रोसेस है। सागरीय तरंगे मुलायम चट्टान को काटकर एक अंडाकार आकृति का निर्माण करते हैं जिसको कोब कहते हैं। ये सारे अपरदन से निर्मित स्थल रूप हैं। कोस्टल क्लिफ, कोस्टल केब, या आप बस क्लिफ, केब, स्टेक, कोब, क्लिफ, केब, स्टेक, कोब। निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप, मेन इसमें रोधिका है। निक्षेपण से निर्मित, रोधिका या बार्स, रोकने वाला। जो सागरीय जल की तरंगे होती हैं उनके साथ मिट्टी, गाद, अन्य पदार्थ होते हैं जो एक अवरोध के रूप में तट से थोड़े दूर या तट के एकदम पास जमा हो जाते हैं। अगर ये हुक के रूप में जमा हो गए तो ये रोधिका ही होगी, पर इसको हुक बोलेंगे। एक सीधी लाइन में तट से ही जुड़े हुए, तब इसको स्पिट बोलते हैं। सागरीय तट से थोड़ी दूरी पर जमा अवरोध बार कहलाता है। इसको ऑफशोर बार कहते हैं, तट से थोड़े दूर पर जमा हुआ है इसलिए। ये बैकशोर बार, फॉरशोर, ऑफशोर बाद में बताऊंगी। यदि ये बार, ये देखिए, यदि यही बार स्थल रूप से जुड़ जाए तो इसको लैगून कहते हैं, लैगून झील। ये बार जो था, ये बार, ये यहाँ पे जुड़ गया है, संयोजन हो गया है, इसको कनेक्टिंग बार भी कह सकते हैं। तो ये इसके अंदर जो जल भर जाता है इसको लैगून बोलते हैं। अब ये क्या ध्यान देने वाली बात मुझे याद आ गई, नदियों के निक्षेपण से अधिकांश लोगों को लगता है कि उससे मैदान का निर्माण जो होता है वो निक्षेपण से होता है। नदियों के निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है, पर संप्राय मैदान का निर्माण नदी अपरदन से होता है। बाढ़ के मैदान का निर्माण नदी निक्षेप से होता है। एक तथ्य था जो बताया, ये देखिए, संप्रदाय मैदान नदी अपरदन से बनता है,
बाढ़ का मैदान नदी निक्षेप से बनता है। थैंक यू।